दोस्तों, पिछले 15 वर्षों से आपने बार बार ये सुना होगा कि भारत एक बड़ी फाइटर जेट डील करने वाला है, MMRCA, जिसमें 180 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान आने वाले थे जो वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देते। लेकिन हकीकत क्या रही? न डील फाइनल हुई, न विमान आए, और भारतीय वायुसेना आज भी MiG-21 और जैगुआर जैसे पुराने विमानों के सहारे चल रही है। उधर पाकिस्तान और चीन लगातार अपनी एयरफोर्स को आधुनिक बना रहे हैं। यानी एक दशक से ज्यादा वक्त तक भारतीय वायुसेना एक अधूरे सपने के इंतजार में खड़ी रही। बस नाम बदला, MMRCA की जगह अब कहां जाने लगा MRF है, और संख्या भी घटा दी गई। 180 से सिर्फ 114 पर आ गए। यानी न नाम रहा, न संख्या और न ही विमान दिखे। लेकिन अब जो खबर आई है वो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है। जी हां, अब वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। अब वह सिर्फ फाइलों में नहीं, रनवे पर उतरने वाला है, क्योंकि इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री खुद एक्शन में आ चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ये डील हर हाल में पूरी होगी, और वो भी 2 चरणों में, ताकि एक पल भी बर्बाद ना हो। साथ ही साथ भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर्स पर भी कदम बढ़ा चुका है। भारत अब खरीदने जा रहा है 60 राफेल F4 वेरिएंट, जो कि राफेल का सबसे एडवांस और लेटेस्ट वर्जन है। इसमें मिलेगी और भी ज्यादा हथियारों की क्षमता, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बेहतर सेंसर्स और हाई एंड डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। और खास बात यह है कि भारत और फ्रांस के बीच इस पर बातचीत शुरू भी हो चुकी है। यानी ये सिर्फ कागजों की बात नहीं है, डील पर काम शुरू हो चुका है। और यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि बाकी जो 54 फाइटर जेट्स हैं वो होंगे या तो अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर्स या रूस के Su-57, यानी सीधे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स। और ये कोई अनुमान नहीं, डिफेंस से जुड़ी ठोस रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत की नजर अब इन्हीं 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये संख्या 54 नहीं बल्कि सीधे 60 तक जा सकती है। यानी 60 राफेल F4 और 60 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट्स, कुल 120 लेटेस्ट लड़ाकू विमान, जो भारतीय वायुसेना को ऐसी ताकत देंगे कि पाकिस्तान तो क्या, चीन की भी हवाई शक्ति फीकी पड़ जाए। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार इस डील में न कोई देरी होगी, न कोई दलाली, क्योंकि सरकार ने एकदम साफ नीति अपनाई है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, यानी G2G मॉडल। इसका मतलब है डील अब सीधे भारत सरकार और उस देश की सरकार के बीच होगी। न कोई बिचौलियां, न कोई लॉबिंग और न ही कोई कमीशन खोरी। इसी मॉडल से पहले 36 राफेल भी खरीदे गए थे और बिना देरी के भारत को मिले थे। कोर्ट में भी उस डील में किसी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला था। अब वही मॉडल दोबारा अपनाया जा रहा है, चाहे राफेल F4 हो या F-35 या Su-57 स्टेल्थ जेट्स, सब G2G रूट से आएंगे। इससे रेट भी वही रहेंगे जो उस देश की एयरफोर्स को मिलते हैं, और डिलीवरी भी फास्ट होगी। सरकार ने इस बार जो प्रक्रिया अपनाई है वो बेहद स्मार्ट है। पहले वायुसेना अपनी जरूरतों की लिस्ट देगी, जैसे किस तरह के रडार चाहिए, कितना स्टेल्थ फीचर हो, कितनी हथियार क्षमता हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए या नहीं। फिर रक्षा मंत्रालय इन जरूरतों को डसॉल्ट, लॉकहीड मार्टिन या सुखोई जैसे मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाएगा, और इन कंपनियों की सरकारें फ्रांस, अमेरिका या रूस सीधे भारत सरकार से बातचीत करेंगी। भारत की तरफ से रक्षा सचिव या एक विशेष कमेटी बात करेगी और फाइनल डील तय करेगी। इस प्रक्रिया के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, डिलीवरी बेहद तेज होगी। दूसरा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सब कुछ एक लाइन में तय होगा। तीसरा, अगर किसी कारण से डिलीवरी में देरी हुई तो भारत कंपनी से नहीं बल्कि उस देश की सरकार से जवाब मांगेगा, यानी अमेरिका, फ्रांस या रूस सीधे जिम्मेदार होंगे। और इस तेज प्रक्रिया की जरूरत भी है, क्योंकि वायुसेना की हालत चिंताजनक है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि पाकिस्तान के पास 25 हैं। आने वाले 2 वर्षों में MiG-21 और जैगुआर जैसे विमान रिटायर हो जाएंगे और हमारी स्क्वाड्रन संख्या गिरकर 26 से 27 तक आ सकती है, यानी पाकिस्तान के बराबर। अगर देरी हुई तो हम उससे भी नीचे जा सकते हैं।
इसलिए भारत को कम से कम 6 स्क्वाड्रन यानी 120 फाइटर जेट्स की तुरंत जरूरत है, ताकि हम फिर से 33-34 स्क्वाड्रन तक पहुंच सके। अब सवाल उठता है चीन का, क्योंकि असली खतरा अब वहीं से है। उसके पास 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ फाइटर्स हैं और वो 6ठी पीढ़ी पर भी काम कर रहा है। अगर भारत अभी एक्शन में नहीं आया तो हम 2028 तक टेक्नोलॉजी के मामले में 10 साल पीछे हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका ने तेजस के इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है, कावेरी इंजन पर तेजी से काम चल रहा है और MSA प्रोजेक्ट की तैयारी भी अपने अंतिम चरण में है। यानी भारत खुद भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट लाने के करीब है। अब हमें बस इंतजार है कि ये डील जल्दी फाइनल हो और भारतीय वायुसेना को वह पंख मिले जो न सिर्फ आसमान को चीर सके, बल्कि दुश्मनों को थरथराने पर मजबूर कर दें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।